टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट है, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। 7वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना हुआ? 1550 लाख टन। आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना? पीगू ने। आंकड़ों को प्रतीक चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि विकसित की? ओटो नर्थ ने। आंकड़ों को प्रतीक चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि विकसित की थी ओटो नर्थ ने। अग्रिम कर किन किन महीनों में दिया होता है? फरवरी, जून, अक्टूबर। कीमत तथा मात्रा दोनों निर्धारित होते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार में। वरीयता वस्तुओं की संकल्पना सर्वप्रथम दी गई, ये मसग्रेव द्वारा। बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत किस आयु के नीचे के बच्चों को रोजगार में लगाया जाना निषिद्ध है? 14 वर्ष। फिर है, वाणिज्य बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है स्वयं वाणिज्यिक बैंक द्वारा। कै कारक विश्लेषण का संबंध है मृत्यु के कारणों से? भारत की कुल जनसंख्या कितना भाग रोजगार में लगा हुआ है? 40.13%। भारत में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर कितनी है? 933। फिर वर्तमान में सूक्ष्म व लघु उद्योगों द्वारा निर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या कितनी है? 25 से कम। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की 52.1% जनसंख्या साक्षर है। स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी है? 39.4%। भारत में नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या है? 1:2.9। भारत के विदेशी ऋण में से कौन सा घटक सबसे बड़ा है? वाणिज्यिक उधार। फिर सांख्यिकी आशंकाओं के उत्पन्न होने के कारण है। सांख्यिकी का दुरुपयोग बजट प्रावधानों के अंतर्गत अनुदान मांग से तात्पर्य है यह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा केंद्र सरकार से मांगी गई अनुदान राशि व्यय कर लगाया जाता है होटल में ठहरने, भोजन व शराब आदि मदों पर किए गए खर्च पर। औद्योगिक नीति 1948 में वायुयान तथा जलयान निर्माण को किस वर्ग में रखा गया? मिश्रित क्षेत्र। 1956 की औद्योगिक नीति में अनुसूची ए में कौन शामिल नहीं था? समुद्री परिवहन। अप्रैल 1990 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहायक के रूप में किसकी स्थापना की गई? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई? 1948 में। 8वीं योजना की वास्तविकता विकास दर कितनी रही? यह 6.08%। वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं? 6। फिर इसमें और वो बनाओ, अपनाओ और प्रचार करो किस उद्योग का नारा है? बनाओ, अपनाओ और प्रचार करो किस उद्योग का नारा है? कोयला। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1975 में। भारत में विश्व के कुल निर्धन आबादी का कितना हिस्सा पाया जाता है? 36%। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले 2 राज्य हैं बिहार व उड़ीसा। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक सम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। वर्ष 2008-9 में मुद्रास्फीति की 52 सप्ताह की औसत वार्षिक दर थी 8% अधिक। औद्योगिक नीति प्रस्ताव में से किसे भारत के आर्थिक संविधान के रूप में जाना जाता है? औद्योगिक नीति 1956। यदि
एक अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी स्थैतिक अर्थव्यवस्था हो तो आर्थिक लाभ होगा शून्य। भारतीय नियोजन का शिल्पकार किसे कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया। भारत में मनोरंजन कर सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया? पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1959। कौन राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता? वित्त आयोग के सदस्य। फसलों में किसके अधीन क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि हुई? आलू। फिर भारत की सिंचाई का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? कुएं व ट्यूबवेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा किसे प्रदान की है? विशालतम बांधों को। किसके राष्ट्रीय उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंशदान 100% नहीं है? कोयला। फिर वर्ष 2008-9 के मध्य विद्युत निकायों द्वारा किए गए विद्युत उत्पादन में वृद्धि कितने % रही? 2.7। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कौन है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। भारत का वैश्विक इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5वां। भारत के निर्यातों में किस मद का प्रतिशत सर्वाधिक भाग है? विनिर्मित वस्तुएं। निर्यात के संबंध में किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च स्थान है? महाराष्ट्र। 1991 से अब तक हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकतम हिस्सा किसको प्राप्त हुआ? दिल्ली को। बैंकों से नकद पैसा निकालने पर लगने वाला वह कर जिसे 1 अप्रैल 2009 से सरकार द्वारा हटा लिया गया, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स निगम कर लगाया जाता है कंपनियों के लाभ पर। फिर इसमें आएगा सीमा शुल्क है एक प्रकार का उपभोग कर। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? 1950 में। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम निश्चित किया दादा भाई नौरोजी ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में। भारत को किस नकदी फसल से निर्यात के जरिए अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? चाय। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता ATM कहाँ स्थापित किया? कोची। भारत में प्रथम स्टेट बैंक के बाद पूंजी के मामले में कौन सा बैंक आता है? ICICI बैंक। कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? मनोरंजन कर। राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? ये करता केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? पंजाब में। फिर भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति थी ये साख समितियाँ। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव। वित्त मंत्रालय के सचिव के। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तब कौन राष्ट्रीय आय को शून्य से होने से रोकता है? उपभोग। खाद्य एवं कृषि संगठन FOC का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला। इसमें है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? 5वीं। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा। फिर VAT कर लगाया जाता
कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आरंभ हुआ? जूट पटसन। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़ रुपए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। देश के राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? दादा भाई नौरोजी। फिर इसमें आएगा भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? इसमें सेवा क्षेत्र। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? सिरपुर। फिर 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार। 13वां वित्त आयोग कब गठित किया गया? नवंबर 2007। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? ये गेहूं और चावल। मुद्रा तथा वित्त रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक वर्ष भर पर। भारत में किस राज्य में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। कौन मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होती है? ऋणी। फिर इसमें आएगा शुद्ध ब्याज होता है, ये होता है समग्र ब्याज से असंबंधित है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2009 की केंद्रीय विषय वस्तु है विकास तथा अगली पीढ़ी। भारतीय उद्योगों में प्रमुख क्षेत्र की संकल्पना कब प्रारंभ की गई? यह 1970 में। सूक्ष्म वित्त के लिए भारत में शीर्षस्थ बैंक कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत का प्रथम राज्य जिसने अपनी राज्य मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की वह केरल। इस शताब्दी के प्रारंभ में भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 0.43 हेक्टेयर थी। वर्तमान में यह कितनी हो गई है? 0.22 हेक्टेयर। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में खाद्यान्न उत्पादन स्तर कितना हो जाने का अनुमान किया गया था? ये 2100 लाख टन। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना भाग वर्ष पर निर्भर करता है? ये 67%। भारतीय स्टेट बैंक देश के अंदर सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। विदेशों में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना निर्माण कहाँ की गई? जयपुर के निकट सीतापुर। जून 1995 में नवीकृत सार्वजनिक वित्त वितरण प्रणाली को देश के कुल कितने प्रखंडों में चालू किया गया? 1775। भारत में पवन शक्ति के उत्पादन की क्षमता कितनी हो चुकी है? 732 मेगावाट। रंगराजन समिति का गठन किस तथ्य का पता लगाने के लिए किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के शेयरों की बिक्री। कौन सा देश हिमत क्षेत्र का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान। इसमें है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान क्या है? 29.4% है। एक का व्यापार चक्र सिद्धांत संबंधित है विनियोग पर। भूमि सुधार कार्यक्रम में शामिल नहीं है कृषकों को अल्पकालिक साख प्रदान करना। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में मूंगफली का औसत उत्पादन कितना होता था? ये था 1038 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मार्च 2009 के अंत में भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार का आकार था लगभग $250 बिलियन।
दोपहर का भोजन नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किस राज्य ने भूमि चकबंदी का काम अब तक पूरा नहीं किया? बिहार। भारत में सहकारी ऋण समितियों का स्वरूप कैसा है? 5 स्तरीय। भूमि विकास बैंक। बैंक कृषकों को किस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराता है? दीर्घकालिक। कृषि कीमत आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। 1971 में भारत में प्रति व्यक्ति दलालों की उपलब्धता 69 ग्राम प्रति दिन थी। वर्तमान में यह कितनी है? 41 ग्राम। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। भारत में सिंचाई के स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यह कुएं एवं ट्यूबवेल का। फिर इसमें है किस राज्य में कृषि भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था सर्वोत्तम है? उत्तर प्रदेश। भारत में FCI की स्थापना का उद्देश्य है खाद्यान्नों के लिए भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था करना। फिर इसमें है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। शेयर बाजार में बेयर मार्केट क्या होता है? शेयर की कीमतों में गिरावट की दीर्घ अवधि। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य है? महाराष्ट्र। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट। कौन सा ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? आयकर। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत। इसमें आएगा हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। योजना आयोग की 1999-2000 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या में उच्चतम प्रतिशत किस प्रांत में पाया गया? उड़ीसा। वर्तमान समय में भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता? जम्मू कश्मीर। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। सकल FDI में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? महाराष्ट्र। देश की साख एवं मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? यह है उड़ीसा। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। किसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा देना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित हैं प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है? 26। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? यह सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वर्षीय प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? प्रतियोगिता की उपस्थिति। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। वह कौन सा वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? लेनदार। पूरे देश में 26 दिसंबर 2000 से केंद्र सरकार द्वारा घोषित 2300 करोड़ रुपए की वार्षिक सब्सिडी वाली अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गरीब 1 करोड़ परिवारों को प्रत्येक माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। फिर इसमें आएगा 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ था? 1995 में। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। भारत में नोट निगमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की। फिर भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम आंकी गई? उड़ीसा। फिर खनिज पदार्थ के उत्पादन में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है? झारखंड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह मनीला। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीयक क्षेत्र। भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी। विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? वाशिंगटन डीसी। वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित किया गया है JRY। जुलाई 1991 मुद्रा का मूल्य कितने प्रतिशत किया गया? 20। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? SBI बैंक। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर किस वर्ष में थी? 1999-2000। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सार्वजनिक आयात व्यापार है? ओपेक। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर काले धन को बाहर निकालने के लिए भारत में 1000 रुपये के करेंसी नोट का विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था? यह 1978। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? दृश्य बेरोजगारी। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? दालें। भारत में बेरोजगार के अवसर उत्पन्न करने की किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? निर्माण मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पादन। दलाल स्टेट कहाँ स्थित है? मुंबई। टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। फिर इसमें आएगा भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानु संघी के रूप में स्थापित हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्य में स्थिर मूल्यों के आधार पर लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। मुद्रास्फीति। निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर।
सहभागिता नोट किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समको की गणना किस आधार पर की जा रही है? 1999-2000। वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? लेनदार। कौन सा कारण बल सम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? प्राथमिक शिक्षा का सुलभीकरण। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, इसका है निक्की। फिर बैंक दर। ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण भरते हैं। MRP आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में निर्धनता का प्रतिशत कितना है? 21.8%। भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक गरीबी रेखा के नीचे है? 30% से कम। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली कठिनाइयों से मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। कौन सा मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? ऋणी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यह 1949। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की लेन देन है? महबूब उल हक। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम कब बनाया गया था? 1986। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। फिर स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। मानव विकास सूचकांक HDI में सम्मिलित होता है जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा का स्तर। माई स्टाम्प योजना किस सरकारी विभाग की योजना है जिसका हाल ही में राजस्थान में शुभारंभ किया गया? ये डाक विभाग है। फिर आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। इसमें आ जाएगा देश का पहला वह राज्य कौन सा है जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के लिए अलग से पेंशन विभाग की स्थापना की गई? राजस्थान है। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नौरोजी व सिराज। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? लॉटरी जीतना। कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज दर में कमी। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? 4 अगस्त 1949। UNDP के मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस पंचवर्षीय में रखा गया? मध्यम मानव विकास श्रेणी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारतीय मुद्रा रुपये की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? 1806 में। सापेक्षिक दृष्टि से औद्योगिक रूप से अधिक विकसित देश कौन सा है? थाईलैंड। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? 52.7%। विदेशी व्यापार की दृष्टि से भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विदेश की मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है? पेट्रोलियम के आयात पर। देश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात।
भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 70% है, 70%। फिर इसमें आएगा भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? मुंबई और थाने के बीच। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? दार्जिलिंग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं? 7। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? जर्मनी। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 26.1% है। किस संघटक को मुद्रा पूर्ति विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3। विस्तृत मुद्रा M3 को। फिर इसमें आएगा इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? महाराष्ट्र। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 55.40%। भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? उपरोक्त सभी। फिर परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1948। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? डाक खानों की मांग जमा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्य नवीन पर किस देश को आपत्ति है? पाकिस्तान। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों का अवरोही क्रम है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कहेगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति के संघटकों में M1 से M4 तक जाने पर तरलता की मात्रा क्रमशः घटती है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? भूटान। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL की स्थापना कब हुई? 1974 में। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन है? उत्तर प्रदेश में। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रैंड रिफाइनरी किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती है। भारत में मुद्रास्फीति नापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? राजस्थान। किस देश की अपने सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की योजना है? जर्मनी। फिर मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चावल उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? माल की ढुलाई से। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? यह हाथकरघे के विकास से। मंगला क्या है? राजस्थान में एक तेल कुआं है। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की? बीमा क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक। देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया? बेंगलोर। फिर इसमें आएगा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 2005। मंगला फर्स्ट वन तेल कुआं कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी SEBI। फिर भारत का सबसे बड़ा बैंक है यह भारतीय रिजर्व बैंक।
मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? अमेरिका। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। जनता सरकार द्वारा राजस्थान में राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? बाड़मेर में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। विश्व में प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाली सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। लकजम वर्ग में 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? यह था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। इसमें आएगा विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1992 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकरण कौन है? इनमें से कोई नहीं। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? चीन। कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। भारत में सभी दूरसंचार सर्किलों में मोबाइल फ़ोन सेवा उपलब्ध कराने वाली प्रथम कंपनी कौन सी है? भारतीय टेलीवेंचर्स। यह नरसिम्हम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? बैंकिंग संस्थान। फिर कृषि क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन से। मंदाड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? शेयर बाजार। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है जनता से जमा स्वीकार करना। वर्ष 2008 में भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी बनने का गौरव किस शहर को मिला? बेंगलोर। चेरिया समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। भारत के संभावित तेल क्षेत्र हैं तमिलनाडु, असम, गुजरात। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? SBI। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है भारतीय रिजर्व बैंक।